हेलो फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी ऑल्सो नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग रैम भी बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्विकली। यानी ये हमें क्या अलाउ करता है कि हम अपने जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर करते हैं या इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। इट इज़ ए टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड डेटा दैट कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग। यानी रैम क्या है, एक प्रकार का टेम्प्रोरी स्टोरेज है जिसमें हम लोग जो है अपने डेटा को होल्ड करके तब तक रखते हैं जब तक कि हमारा जो कंप्यूटर है वो करेंटली यूज हो रहा है। जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, टेम्प्रोरी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस और इसेंशियल परफॉर्मेंस। टेम्प्रोरी स्टोरेज इन द सेंस कि जो भी हमारा मतलब डेटा है वो तब तक ही रहेगा जब तक कि हमारा कंप्यूटर क्या है, रन कर रहा है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो हमारा डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फास्ट एक्सेस कहने का इन द सेंस कि रैम जो है वो को उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन है उसको जो हम लोग क्विकली रिट्रीव कर सकें। तीसरा हमारा पॉइंट है इसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस। यानी अगर हम बात करें रैम का, तो अगर आपके सिस्टम में अगर अच्छा रैम होगा, यानी सपोज मान लीजिए कि अगर किसी के सिस्टम में 8 GB का रैम है और किसी का सिस्टम में 2 GB का रैम है, तो ये साफ पता चलता है कि 8 GB जिसमें रैम होगा वो जो है वो प्रोग्राम को, मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ टाइम साइमल्टेनियसली अच्छे तरीक़ा से रन कर, यानी उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की हम लोग बात करें, दिस इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट द कंप्यूटर यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली वर्किंग ऑन, इट इंक्लूड रैम एंड रोम। यानी अभी आप लोग को हम बताएं कि जब हमारा कंप्यूटर क्या है, वर्क कर रहा है, तब तक हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। जब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, तो हमारा डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप का जो मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर में जो है रैम और रोम आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। यानी इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी क्या है, एक प्रकार का मेमोरी होता है जो कि ये भी क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। बट सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग जो है अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सब जितने जो है वो क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैम के बारे में। यानी रैम क्या है, रैम एक प्रकार का जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, या हम लोग कह सकते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर एन इंस्ट्रक्शन दैट CPU इज currently the CPU is currently using। यानी रैम तब तक डेटा का स्टोर करता है जब तक हमारा क्या है, CPU करेंटली यूजिंग हो रहा है, तब तक वो डेटा को स्टोर करेगा। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे प्राइमरी मेमोरी ना पूछ करके वोलाटाइल भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वोलाटाइल मीन्स रैम, यानी वो रैम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए वोलाटाइल मीन्स होता है कि डेटा स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। फास्ट एक्सेस अभी बताया कि जो रैम को इस तरह से हम लोग डिजाइन किया गया है ताकि कंप्यूटर में जो हम लोग जो इंफॉर्मेशन वो क्या करें, क्विकली रिट्रीव कर सकें। नेक्स्ट है टाइप, यानी रैम भी वेरियस टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो है DDR3 रैम, DDR4 रैम, DDR5 रैम, यानी इस डिफरेंट जो रैम है वो स्पीड एंड कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोम के बारे में। रोम क्या है, रोम भी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी ही है, इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रैम को हम लोग क्या बोलते थे, वोलेटाइल मेमोरी बोलते थे।
तो ये क्या करता है कि ये जो डेटा को है वो परमानेंटली स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो रोम की अगर हम लोग बात करें तो रोम जो है वो दो प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम। यहाँ पे जो है ईपी रोम नहीं बताया है, यहाँ पे डबल ईपी रोम, तो इसे बता देते हैं आपको। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये था रोम का टाइप्स, ताकि आपको जैसे यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और इसका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे डेटा कैन बी राइटेन वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी डेटा पी रोम में जो क्या होता है कि हम लोग जो भी एक ही बार डेटा को लिख सकते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद। ईपी रोम में क्या होता है कि डेटा कैन बी इरेज एंड री राइटेन मल्टीपल टाइम, यानी डबल ईपी रोम में क्या होता है कि हम लोग डेटा को जो है इरेज भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम उसको री राइट भी कर सकते हैं। तो ये था पी रोम और डबल ईपी रोम। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में आप लोग बताए थे कि हार्ड ड्राइव आता है, एसएसडी आता है जिसका पूरा नाम है सॉलिड ड्राइव, एक आता है फ्लैश ड्राइव। ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हम लोग जो है अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो टर्न ऑफ हो गया तो हमारा डेटा लॉस हो गया, नहीं, हमारा जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली इसमें स्टोर होता है। तो ये सब जितने जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेमोरी का हायरार्की क्या है। देखिए मेमोरी का हायरार्की अगर आप डायग्राम देखें तो सबसे पहले जो है वो रजिस्टर है, नेक्स्ट कैचे है, फिर मेन मेमोरी है, फिर फ्लैश डिस्क है, फिर ट्रेडिशनल डिस्क है। तो इस तरह से जो मेमोरी का हायरार्की बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। देखिए रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी होता है जो कि छोटा होता है, स्मॉल यानी साइज में छोटा होता है, और ये रजिस्टर का हम लोग बोल सकते हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी होता है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू द होल्ड डेटा दैट इज एक्टिवली यूजिंग प्रोसेस, यानी ये डेटा को तब होल्ड करता है जब हमारा प्रोसेस क्या हो, एक्टिव हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैचे। ठीक है, कैचे मेमोरी भी एक प्रकार का स्मॉल मेमोरी होता है और फास्टेस्ट मेमोरी इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। दैट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन, इट एक्ट्स एज ए बफर, यानी कैचे मेमोरी जो है वो बफर की तरह एक्ट करता है। और ये जो हमारे कैचे मेमोरी होता है वो सीपीयू एंड रैम के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है कि जो कैचे मेमोरी होता है वो किसके बीच में होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा सीपीयू वर्सेज रैम, सीपीयू वर्सेज रोम, सीपीयू वर्सेज रजिस्टर, इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैचे मेमोरी जो होता है वो हमेशा सीपीयू और रैम के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा होता है रैम। जो इससे पहले आपको बताएं स्लाइड में कि रैम एक प्रकार का क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं रखता है। जब तक हमारा कंप्यूटर टर्न यानी वर्किंग मोड में है तब तक वो डेटा को स्टोर करेगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो वो हमारा जो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये था मेमोरी का हायरार्की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए अगर हम लोग मेमोरी को बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले है, काफ़ी क्रूशियल रोल है अगर हम लोग बात करें इन कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को। तो क्योंकि अगर हम लोगों को कोई भी अगर डेटा को अगर स्टोर करना हो और कभी फ्यूचर में अगर उस डेटा को हमको खोलना हो या उससे उस पर वर्क करना हो तो मेमोरी काफ़ी एक क्रूशियल रोल है कि हमारा जो डेटा है वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, मेमोरी का इम्पोर्टेंस ये भी है कि वो फास्ट प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी रखता है, डेटा को स्टोरेज करता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस यानी जो भी हमारा परफॉर्मेंस है उस पर इम्प्रूव करता है। तो ये सब जितने इंपॉर्टेंस है वो मेमोरी का। देखिए फास्ट प्रोसेसिंग कहने की इन द सेंस कि हम लोग जो भी डेटा को प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है क्विकली हम लोग डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी मतलब कि हम लोग जो है एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली रन कर सके। ठीक है, डेटा स्टोरेज यानी हम लोग जो भी अपना डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो क्या करें, स्टोर करके रखे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये सब जितना जो भी रोल है वो सारा मेमोरी प्ले करता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर हम बताएं कि अगर आपके सिस्टम में अगर आपके पास
अच्छा रैम है, आपके सिस्टम में 8 GB रैम है, किसी के सिस्टम में 4 GB रैम है, तो 8 GB वाला जो रैम होगा उसका परफॉर्मेंस एज ए कंपेयर 4 GB वाला रैम से अच्छा होगा। तो वो भी हमारा क्या करेगा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, यानी हम जो है मल्टीपल प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर मेमोरी, जो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंप्यूटर का टॉपिक अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।